ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था कि अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर इनिशियल कॉन्सेप्ट इज बहुत ज़्यादा होगी। और जब रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट कर लोगे ना आप लोग, यानी कि रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर हो गई कि बनाना क्या है, उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दोनों क्लियर हो गई अगर आपको, तो उसके बाद अनसर्टेनिटी उसमें कम हो जाती है काफ़ी हद तक। और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहती है वो तो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अनसर्टेनिटी, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर इस पॉइंट पे वो दिखा रहा है, यहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट कंप्लीट। इस पॉइंट पे अनसर्टेनिटी इसमें ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी होती है। सो ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं इसमें, जो है वो अनसर्टेनिटी कम हो चुकी होती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एस्टिमेशन ज़्यादा सही है। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप कंप्लीशन फेज की तरफ जाते हो तो ऑटोमेटिकली अनसर्टेनिटी उसमें से कम होती जाती है। सो बेसिकली क्वेश्चन इसमें जो मेन चीज़ है समझाने की वो ये है कि हमें कुछ इस तरह भी लग सकता है कि कौन जो है ऑटोमेटिकली नेरो नहीं होगा, बल्कि नेरो करना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, यानी कि ये जो पिंक लाइन नजर आ रही है आपको, ये ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है। जो ये पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड में, ये पिंक कलर बैकग्राउंड आपको शो करता है कि दिस नेरो कैन गो वाइड, और ये वाइड यहाँ से लेके यहाँ तक वाइड हो सकता है। और ये वाइड क्यों होगा? ये वाइड इसलिए होगा कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग फॉलो नहीं की, तो फिर ये कौन आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर अनसर्टनिटी खत्म नहीं हो पाएगी आपसे। अनसर्टनिटी तब खत्म होगी जब प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करोगे। प्रॉपर एस्टिमेट तो कर दिया, लेकिन एस्टिमेट करना ही सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नहीं होता। प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के बाद का जो फेज है वो ये है कि एस्टिमेशन को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना होता है फिर प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, और वो तभी अप्लाई हो सकता है जब प्रॉपर प्लानिंग आपने फॉलो की। तो इसको पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा है? लिखा है इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट वेल कंट्रोल्ड और वेल एस्टिमेटेड। अगर आपने प्रोजेक्ट को वेल कंट्रोल नहीं किया या वेल एस्टिमेटेड नहीं किया, यू कैन एंड अप विथ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इसको ये क्लाउड कह रहा है, जो बैकग्राउंड में पिंक कलर नजर आ रहा है, ये क्लाउड है, यानी कि ये क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी है। यानी कि अनसर्टेनिटी कहीं भी किसी भी जगह पे इंक्रीज हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट फेल्यूर की तरफ चला जाएगा। So that contains even more estimation error than that represented by the cone। यानी कि इसमें एरर के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि आपने अगर प्रॉपर एस्टिमेशन की है और रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके उसने आपने एस्टिमेटेड प्रॉपरली किया है, तो चांसेस कम है कि एरर करोगे। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया या गलत एस्टिमेट कर दिया, तो ये क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी रहेगा। क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आपको डाउट रहेगा, आपको श्योरिटी नहीं होगी, और वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहेगी, और किसी भी पॉइंट पे आपका प्रोजेक्ट फेल्यूर की तरफ चला जाएगा, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा आपसे। तो क्या करना चाहिए? कौन को नैरो करना चाहिए आपको खुद। वो कैसे कंट्रोल होगा? प्लानिंग से कंट्रोल होगा। आपको प्लान करना है कि रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करनी है, डिजाइन कैसे कंप्लीट करना है, कोड कैसे कंप्लीट करना है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये इस पूरे फेज की ना प्लानिंग करनी होगी आपको, चारों फेजेस की। और जब प्रॉपर प्लानिंग करोगे, एस्टिमेशन को फॉलो करोगे, तो फिर प्रोजेक्ट पूरे टाइम पे पूरा होगा और विद इन द बजट पूरा होगा। ठीक है, आखिरी चीज है इस पे कि प्रोजेक्ट खुद तो नैरो होता नहीं है, आपको नैरो करना पड़ता है। तो ये प्लानिंग करोगे जब अप्लाई, जब आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ये चीजें फोर्स करोगे, तो ये नैरो होता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी इधर भी हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से कोडिंग में आपको ज्यादा टाइम लग गया या इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा टाइम लग गया, तो थोड़ा सा हो सकता है अनसर्टेनिटी उसमें आ जाएगी। लेकिन इट्स ओके, वो एक्सेप्टेबल है। तो कहता है द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी डजंट नैरो इटसेल्फ। कोन ऑफ अनसर्टेनिटी खुद नैरो नहीं होता। यू नैरो कोन बाय मेकिंग डिसीजंस दैट रिमूव सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम द प्रोजेक्ट। आपको वो फैसले करने पड़ते हैं, आपको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो चीजें प्रोजेक्ट को फेल्योर की तरफ लेकर जा रही होती हैं, उन चीजों को चेंज करना होता है, उन चीजों को हटाना होता है, उन चीजों को रिमूव करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2-3 डेवलपर्स हैं, उनमें से एक डेवलपर काम सही नहीं कर रहा, जिस वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको लग रहा है कि स्लो डेवलप हो रहा है, टाइम पे नहीं जा रहे आप लोग। तो क्या करना होगा आपको? या तो उस डेवलपर को उस प्रोजेक्ट से हटा दें, या नया डेवलपर अपॉइंट कर लें।
ठीक है। सपोज आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं मिली हैं, आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स में अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट मिसिंग लग रही हैं, तो पहले वो रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। डिजाइन में अगर फ्लॉ लगता है तो पहले डिजाइन करेक्ट करें, फिर प्रोजेक्ट करवाएं। तो क्या होगा इससे, आपको आप ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजंस लेते रहेंगे, तो प्लानिंग फॉलो होगी, तो प्रोजेक्ट पूरा होगा। सम ऑफ दीज डिसीजंस आर अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें से कुछ डिसीजंस प्रोजेक्ट के बारे में होंगे, what project will deliver, and some are about the project, what project will not deliver। कौन सी चीजें हम डिलीवर करेंगे, प्रोजेक्ट के कौन से फीचर्स हम बनाएंगे और कौन से फीचर्स हम नहीं बनाएंगे, यानी कि बाउंड्री डिफाइन करनी होगी आपको। इफ दीज डिसीजन चेंज लेटर, द कोन विल वाइडन। अगर आपने अपनी चीजों को चेंज किया, यानी कि अगर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो कोन आपका वाइड हो जाएगा। और ये कोन वाइड होगा तो यानी कि अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो फिर फेल्यूर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो ये यहाँ तक है आखिरी स्लाइड। ये जो -25 दिखाया था, ये -75% चांसेस एरर के, यानी कि इस डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो लिखा है ना 0.25x और यहाँ लिखा है 4x, इसकी वैल्यूज इस टेबल में दिखाई गई हैं। 0.2x का मतलब है कि -75% चांसेस, यानी कि -75 का मतलब है 75% अंडर एस्टिमेट, ठीक है। और 4x का मतलब है 300 + 300, यानी कि 300 ओवर एस्टिमेट किया आपने, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के अंदर ये कितना हो जाता है, -33, यानी कि 33% अंडर एस्टिमेट के चांसेस होते हैं और 50% ओवर एस्टिमेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा आप फेजेस में आगे जाओगे उतने कम चांसेस, यानी कि 10%, या जैसे डिजाइन कंप्लीट हो गई तो 10% चांसेस है कि आप अंडर एस्टिमेट करोगे और 10% चांसेस है कि ओवर एस्टिमेट करोगे। अब डिजाइन फेज इज वेरी फार, या आगे का फेज है, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है और एस्टिमेशन हमने पहले करनी होती है। अच्छा, अब आपसे आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट, वो ये कि अगर क्लाइंट के साथ प्रॉमिस करना हो कि कितने पैसों में और कितने टाइम में आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, तो कब करना चाहिए। तो इस ये जो डायग्राम है इस हिसाब से, यस असफन। सर जब डील होती है ना तो उस वक्त एस्टिमेट करने के बाद जो है ना प्रॉमिस करना चाहिए कि ये मतलब उसको वेरिएबल बताना चाहिए कि इस इतने वीक्स लगेंगे, इतना टाइम लगेगा और इतनी कॉस्ट लगेगी कौन से फेज प्रोजेक्ट में, से पहले। कौन से फेज में ये पूछ रहा हूँ, यानी कि डिजाइन फेज के बाद, रिक्वायरमेंट फेज के बाद, या उससे पहले। सर रिक्वायरमेंट फेज मतलब जब स्टार्ट करें तब। रिक्वायरमेंट स्टार्ट करें या रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें फिर। कंप्लीट या स्टार्ट मतलब इसके दौरान मतलब डिज़ाइन से पहले की बात। सही है, यानी कि अस्पंद इज राइट कि आपको जब एस्टिमेट देना चाहिए क्लाइंट को, वो आपको देना चाहिए जब आपके रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी तो ही आप प्रॉपर एस्टिमेट दे सकोगे कि कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा इसके ऊपर। उससे पहले अगर आप दोगे तो अनसर्टेनिटी होगी। ये देखें, ये अनसर्टेनिटी है, आपकी एस्टिमेशन एरर ज्यादा है। इस टेबल में ही देख लें बेशक आप, इसमें देखें, अगर आपने इनिशियल कॉन्सेप्ट, किसी ने आपको प्रोजेक्ट बताया और आपने पैसे बता दिए, तो अंडर एस्टिमेशन के 75% चांसेस है और 300% चांसेस है कि ओवर एस्टिमेट करोगे। अगर आपने प्रोजेक्ट की सिर्फ अभी डिस्कशंस हुई हैं और अप्रूव हुआ है प्रोडक्ट आपका, तो 50% चांसेस हैं कि आप अंडर एस्टिमेट करोगे और 100% चांसेस हैं कि ओवर एस्टिमेट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, कि 33% चांसेस है कि अंडर एस्टिमेट करोगे और 50% चांसेस है कि ओवर एस्टिमेट करोगे। और ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। और इसी फेज के ऊपर ही आप कमिट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स के बाद ही प्रोजेक्ट को, उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो ऑब्वियसली डिजाइन बन गया तो क्लियर हो जाता है कि ये कितने टाइम और कितने पैसों में बन रहा है हमारा प्रोजेक्ट। लेकिन एस्टिमेशन, क्योंकि जो डिजाइन में तो आपको 1-2 महीने लग जाएंगे ना बनाने में, लेकिन जो क्लाइंट होता है वो पहले ही आपसे रिक्वायरमेंट बताने के बाद फौरन पूछता है कि कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा। तो रिक्वायरमेंट पूरी ले लो, उसके बाद आप एस्टिमेशन दो, ठीक है। तो वो आपको ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं आज।